आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सदुपयोग। लेकिन इस सदुपयोग शब्द के नीचे ही हमने देखे तीन अलग अलग शब्द लिखे हैं। बाएं तरफ हमने देखिए अन्न लिखा है, जिसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया, और बीच में हमने एक धन शब्द लिखा है, और दाएं तरफ हमने शन लिखा है। देखिए, शन को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि धन को तो आज हमने काले रंग से दर्शाया है। और सदुपयोग शब्द क्योंकि अपने आप में ही देखिए एक सात्विक स्थिति है, एक ज्ञानमय स्थिति है, एक लाभदायक स्थिति है, जिससे मनुष्य को जुड़ना चाहिए। उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में एक प्रमुख स्थान देना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है। हम सभी भाई बहन देखिए, अपने मिले हुए जीवन में ये स्थूल शरीर की कुछ निश्चित सांसें लेके आए हैं। इसलिए तो हमने देखिए शन का अभिप्राय क्या होता है, कहते हैं ना प्रति शन। शन का अभिप्राय जो आपके हमारे जो जीवन की सांसें हैं, या आपके हमारे जीवन में जो एक मिला हुआ समय है, उसका जो एक सुष्टम स्थिति है। जैसे आपके मरीज देखिए, सांस बहुत ही एक सूक्ष्म स्थिति है। आपके मरीज सांसें हर क्षण घटती जाती हैं। मैं एक शब्द भी बोलता हूं तो उसके साथ ही कितनी ही सांसें घट जाती हैं। और ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब पूर्ण स्थिति में, यानी कि आपकी हमारी जो एक आयु है, यानी स्थूल शरीर की आयु जब समाप्त हो जाती है, यानी कि आपके हमारी जो एक सांसें हैं वो निश्चित है, वो जब समाप्त हो जाती हैं तो कोई भी निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है, आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। अब जो मनुष्य देखिए सात्विक जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उनकी सांसें नियमित चलती हैं, एक साधारण स्तर पर चलती हैं, यानी कि उसमें एक कमी नहीं आती। जबकि राजसी मनुष्य देखिए, राजसी दिनचर्या होती है, खाना पीना उसका गरिष्ठ होता है, व्यायाम में कमी होती है, तो ये सभी स्थितियां आप हमें स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग ग्रसित करने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कुछ सांसों में कमी आ जाती है। देखिए, आज बीपी का रोग है, उच्च रक्तचाप का, हृदय का रोग है, और भी देखिए कई प्रकार के रोग हैं, दमे का रोग है। ये आपके हमारी सांसें घटाते हैं, तेज चलती हैं। अब जो मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव के हैं, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं, तो वो ऐसे मनुष्य भयभीत रहते हैं। ऐसे तामसी मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं। तो ये सभी स्थितियां उनके जीवन की सांसों की गति तेज कर देती है। अब देखिए, जैसे पानी की टैंकी में 1000 लीटर की टैंकी है, यदि आप साधारण स्तर पर हाथ धोते हो, साधारण सी उस नल की एक स्थिति रखते हो, तो आपका पानी कम इस्तेमाल होता है। यदि आप बहुत ही खुले स्तर पर उसको एक व्यर्थ करते हो, तो आपका पानी की टंकी जल्दी खत्म हो जाती है। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण स्थिति को समझाने के लिए, यानी कि आपका हमारा जो एक मिला हुआ जीवन है, वो एक निश्चित सांसें लेके आया है। इसी का ही आपको हमें सदुपयोग करना है। इसीलिए मैंने सदुपयोग शब्द को और क्षण को, सांसों को, समय को ये सफेद रंग से दिखाया है, ताकि हमें मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि के साथ साथ विशेष महत्व इसलिए है, क्योंकि जन्म मरण के बंधन की समाप्ति का जो लिए जो साधना है, वो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। शेष योनियों में तो आपकी हमारी कोई एक पात्रता ही नहीं है, आपको हमें कोई ऐसा अवसर ही नहीं है। इसलिए अपने मिले हुए एक एक क्षण को सात्विक स्थिति में सत्वगुण का संग करने में ही, गुजारने में ही एक लाभ है, कमाई है। इस कमाई को निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए अक्सर हम कहते रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, यानी कि सत्संग के अवसर का सदा ही सदुपयोग करो। यानी जीवन के क्षणों को यूं ही व्यर्थ मत करो, इनको भोगों में मत लगाओ, इनको छल कपट ठगी या नीतिगत कार्यों में मत लगाओ। यानी कि ये जो तामसी राशि स्थितियां हैं, ये दोनों स्थितियां देखिए बार बार शास्त्र ही समझाते हैं, ये बंधनदायक है।
और तमोगुण की तो शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, और रजोगुण के प्रति तो बार बार शास्त्र ही कहते रहते हैं इसकी थोड़ी उपेक्षा करो, इसको महत्व मत दो, इसके प्रति उदासीन रहो। यानी कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिसको आज हमने देखिए अन्न से दर्शाया है। और अन्न तो हम सभी मनुष्य खाते हैं, चाहे हम दाल चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं। जब देखिए इसमें अन्न को मात्रा हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपके हमारे जीवन की आवश्यकता तो है, लेकिन इस आवश्यकता को ही जब हम अपने एक कामना बना लेते हैं। देखिए आज आपके हमारे जीवन में ये जो तामसी मादक पदार्थ हैं, इनकी कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मनुष्य देखिए शौक शौक में ये एक तामसी पदार्थ लेने लगता है। आज मनुष्य कितने ही ऐसे हैं जो मद्यपान करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, मादक पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, कुछ ऐसे ही नशे के पदार्थ लेते हैं। इन सब को ही मैंने देखिए अन्न के साथ जोड़ा है। और ये जो धन है इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इस धन को हमने गैर कानूनी ढंग से कमाना नहीं है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है। देखिए काले रंग का अभिप्राय, तामसी स्थिति का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है। छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्यों से जो हम धन कमाते हैं, हेरा फेरी, चोरी डकैती, और आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रकार के घोटालों की स्थितियां जो कि करोड़ों अरबों की कुछ सामने समाचार में अक्सर सुनने में पढ़ने में आती। तो इन सभी स्थितियों का आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसलिए तो मैंने आज सदुपयोग शब्द के साथ केवल क्षण को लिखा है, समय को इस्तेमाल करने का लिखा है। ये जो अन्न को हमने देखिए राजसी स्थितियों से जोड़ा है, यानी कि रजोगुण को आपको हमें केवल जीवन की अवस्थाओं तक ही सीमा में रखना है। इसीलिए कहते हैं अन्न की भी बर्बादी मत करो। आज मनुष्य देखिए खाना पीना कितना ही अपना बिगाड़ता जा रहा है, ब्याह शादियों में कितने ही अन्न की बर्बादी होती है, अन्न की भी बर्बादी होती है, ये धन की भी बर्बादी होती है। लेकिन धन जब हम अनीतिगत कार्यों से कमाते हैं तो वो अक्सर उस ऐसे अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन फिजूल खर्ची में जाता है। भागवत पुराण में तो देखिए उन 5 स्थितियों का विस्तार से वर्णन आता है कि इनकी संग मत करो, इन निंदनीय स्थानों पर मत जाओ। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ण, ये सभी तामसी स्थितियां हैं। इन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को बोध नहीं होता। इसी धन को देखिए आप यदि अवस्था अनुसार पुरुषार्थ द्वारा कमाते हो, देखिए लाभ के लिए कर्म करना, लाभ के लिए धन कमाना शास्त्र भी मना नहीं करते। लेकिन जब ये लाभ से लोभ की स्थिति, ये एक राशि स्थिति है। देखिए लोभ जब जागृत होता है तो ये मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अपना स्थान बना लेता है। फिर मुझसे भाग दौड़ करता है, हाय तौबा मचाता है। 2 के 4 बनाओ, फिर 4 के 40 बनाओ, 40 के 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब। मनुष्य फिर अपना जीवन ही इन्हीं में बिताने लगता है। और यदि हम ये धर्मानुसार भी कमाते हैं, यानी कि कमाए गए धन पे आयकर भी देते हैं, कोई ऐसे अनीतिगत कार्यों से धन नहीं कमाते, लेकिन फिर भी इस कमाए गए धन का कोई हम सदुपयोग कर नहीं पाते, क्योंकि आपके बड़े स्थूल शरीर की विषय भोगों को भोगने की एक सीमा है। और वृद्धावस्था में तो ये लगभग भोग इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की एक कमजोरियां आने लगती हैं, यानी कि नैतिक रूप से धर्मानुसार कमाया गया धन भी आप और हमारे जीवन में काम नहीं आता। तो फिर अनीतिगत कार्यों से कमाया गया जो धन है, तामसी धन है, उसकी तो घोर निंदा है, वो तो यही पड़ा रह जाता है। यानी कि जब हम कमाए गए धर्मानुसार धन का ही उपयोग कर नहीं पाते, लेकिन अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का जो आपने हमने अपना कर्माशय बिगाड़ा था, वो बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति न दिलवाता हुआ नीचे की योनियों में प्रकृति के कर्म पर सिद्धांत के अनुसार फिर वो नीचे की योनियों में वो दंड भुगतना पड़ता है। नीचे की योनियों में उन पहले के किए गए पाप कर्मों का दंड रूपी
स्थितियों से गुजरना होता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आज हमने देखिए धन शब्द को ही काले रंग से एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। क्योंकि लोभ भले ही राजसी स्थिति है, लेकिन जब ये संग्रह वृत्ति में आता है तो संग्रह वृत्ति एक तामसी स्थिति बन जाती है, और महासंग्रह तो और भी देखिए एक घोर तामसी स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में इस सदुपयोग शब्द पर विशेष चिंतन करते हुए निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, यानी कि मिले हुए जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आपको हमें देखिए पुरुषार्थ द्वारा धर्मानुसार धन कमाना है, ताकि आपके हमारे परिवार का एक गुजर बसर हो सके, आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, लेकिन आपको हमें भूखों से बचना है। और दूसरी विशेष बात देखिए, अन्न की बर्बादी से मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम अन्न खा लेते हैं उसका तो देखिए एक सदुपयोग है। हालांकि उसमें भी हमें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही करनी चाहिए, भोग इच्छाओं से आपको हमें बचना चाहिए। लेकिन फिर भी इस धन का देखिए जब हम दुरुपयोग करते हैं, अब कभी कभी आप ब्याह शादियों में देखते हो ना कि मनुष्य अपनी एक प्लेट में कितने ही पदार्थ डाल देता है, जबकि खाने के नाम पे वो मात्र उसका 15%, 20%, 30% ही खाता है, शेष को वो व्यर्थ जाने देता है। हालांकि हम अपनी प्लेट में देखिए जितने अन्न के दाने या जितने पदार्थ रख लेते हैं वो आपके हमारे कर्माशय में से ही कम हो जाते हैं। ऐसी सूक्ष्म स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है जब मनुष्य का मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक स्वभाव बना होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस सदुपयोग शब्दों पर विशेष चिंतन करते हुए अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करना है, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और अन्न और धन, ये जो स्थितियां मैंने राजसी और तामसी दर्शाई है, यानी अन्न की और धन की, इनकी जो एक नकारात्मक स्थितियां हैं, इनसे मनुष्य को बचना चाहिए, ताकि आपका हमारा कर्माशय भी ना बिगड़े। हम अपने मिले हुए जीवन में नीतिगत कार्यों से धन कभी मत कमाएं, और अपने अन्न का सदुपयोग करते हुए जितना आपको हमें जरूरत हो उतना ही अन्न हम खाएं, शेष को जरूरतमंद मनुष्यों में, अन्य जीवों में बांट देना चाहिए। जैसा समय हमें देखिए पक्षियां हों, चाहे वो कीट पतंगे कीड़े मकोड़ों की ही स्थितियां हों, देखिए जहाँ कहीं आप दूसरे जीवों को अन्न या पदार्थ दे सकते हो आपको देने चाहिए। पक्षियों को जैसे लोग दाना देते हैं, पशुओं को विशेष रूप से देखिए गाय को लोग चारा देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना होगा। और भारत जैसे देश में तो देखिए गरीब मनुष्यों के लिए भंडारे की स्थितियां उपलब्ध करवाई जाती हैं, वस्त्र दान, शिक्षा का, और भी हम देखिए धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आप अन्न धन और अपने जीवन के क्षण से आप जुड़ते हुए इन सब स्थितियों का आपको हमें सदुपयोग करना है, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, यानी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।